इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 3 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सवाल है वह इस प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक आधार स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और उस आधार स्तंभ पर एक 30 सेंटीमीटर की मूर्ति खड़ी है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये है आधार स्तंभ, ठीक ना। आधार स्तंभ, इसे O और इसे B मान लेंगे, ठीक। तो OB या BO आप कह सकते हैं। OB एक आधार स्तंभ है जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर की मूर्ति खड़ी है, 30 सेंटीमीटर की मूर्ति। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो टेढ़ा हो गया ना, सीधा करेंगे। इस प्रकार से एक मूर्ति है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो ये O है, इसे हम मान लेते हैं A, ठीक। इस प्रकार से तो OA या AO आप कह लीजिए। तो ये एक क्या हो जाएगी, मूर्ति हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई जा रही है, इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर बताई जा रही है, यानी इससे डबल है, ठीक ना। देखने में बराबर है लेकिन आप फील कीजिए कि वो क्या है, डबल है, ठीक ना। 30 सेंटीमीटर की मूर्ति ऊपर खड़ी है इस आधार स्तंभ पर, ठीक। अब क्या है कि इस आधार स्तंभ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15√3 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं यहाँ पर है, इस बिंदु पर। और इसे हम मान लेते हैं क्या, C मान लेते हैं, C बिंदु को ही मान लेते हैं, ठीक। तो इस आधार स्तंभ की जड़ से 15√3 मीटर की दूरी पर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 15√3 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से ये दूरी है। तो आधार स्तंभ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर मूर्ति के द्वारा बना कोण फाइंड करना है, ठीक। तो ये इसे हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक। और इसे भी इस प्रकार से मिला देते हैं, सीधा मिलाना है, ठीक ना, टेढ़ा हो रहा है, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक ना। तो ये जो मूर्ति है ये इस बिंदु पर कितना का कोण बना रही है, ये मूर्ति, ठीक ना। ये जो मूर्ति है ये इस बिंदु पर कितना का कोण बना रही है, ये वाला कोण, ये कोण जो है वो हमें फाइंड करना है। मूर्ति के द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया कोण, मूर्ति द्वारा इस आधार स्तंभ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया गया कोण हमें फाइंड करना है, ठीक। तो इस कोण को हम मान लेते हैं कुछ, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हम क्या मान लेंगे, इसे थीटा। तो इसे मान लेंगे, माना मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, ठीक ना। माना मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, ठीक। अब ये जो थीटा है इसे हमें फाइंड करना है, ठीक ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि त्रिभुज को फॉलो करना होगा। तो थीटा को अगर हम गौर करें तो ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये थीटा ये AOC में आ रहा है ना। कौन से त्रिभुज में, AOC में आ रहा है। लेकिन AOC तो समकोण त्रिभुज तो है नहीं ना, समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट तो हम समकोण पर लगा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो ये समकोण है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें तो समकोण त्रिभुज चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज तो ये है OBC, है ना। और इसके लिए ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, इस तरीके से ये एंगल। और दूसरा समकोण त्रिभुज है ये ABC, और ABC के लिए ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल है, ठीक। लेकिन जो थीटा है, जो हमें चाहिए थीटा, मूर्ति के द्वारा बनाया गया कोण जो थीटा है, उसके लिए तो समकोण त्रिभुज में आ नहीं रहा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसे भी कुछ मान लेंगे, ठीक। ये इसे हम मान लेते हैं क्या चीज़, अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा या आप बीटा मान सकते हैं, इसे आप बीटा मान लो, ठीक ना। तो इस एंगल को हम बीटा मान के चलेंगे, ठीक ना। कौन से एंगल को, OCB को हम बीटा मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये बीटा तो इस त्रिभुज से रिलेटेड हो गया, OBC से रिलेटेड हो गया, ठीक। लेकिन ये जो थीटा है यहाँ पर AOC से रिलेटेड है। अभी भी ये थीटा कैसे फाइंड होगा, तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC को फॉलो करेंगे और इन दोनों को यूज़ करेंगे, थीटा और बीटा दोनों को जोड़ करके हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम त्रिभुज ABC को लेकर के चलें। तो इसके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा थीटा और प्लस बीटा, ठीक। तो क्या करेंगे, हम दोनों को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बीटा निकाल देते हैं ना, बीटा निकालते हैं।
तो क्या करेंगे, बीटा निकाल के आप पहले कोई सा भी त्रिभुज को चलो लेकर के ए बी सी को या ओ बी सी को, ठीक ना। तो चलते हैं, पहले लिखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज को चलें, ए बी सी को ही लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डेटा है आधार और लंब से रिलेटेड है, लंब और आधार वाला रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये तो tan थीटा के लिए होगा, है ना, यानी tan रेशियो के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर tan ए बी सी में हम चल रहे हैं ना, तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, यानी tan ऑफ थीटा प्लस बीटा, इस पूरे एंगल के लिए। और इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो गया ए बी, है ना। तो ए बी और बट्टे में क्या है, ए बी बट्टे में बी सी, ठीक। तो ये तो हमें चाहिए ही, इसे रहने देंगे, हम इस पक्ष में काम करेंगे। तो या tan थीटा प्लस बीटा बराबर में ए बी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी 30 को और 15 को जोड़ करके हमें ए बी प्राप्त होगा। तो 30 और प्लस 15 कितना हो गया, 45। तो लिखेंगे ए बी की जगह पर 45, है ना। एक बार लिख ही देते हैं, 30 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ पर कितना है, 15√3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। या tan थीटा प्लस बीटा बराबर में 45 सेंटीमीटर बट्टे में 15 सेंटीमीटर, 15√3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 15 एकम 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा, 3 मरतबे, ठीक। अब ये जो √3 है, इस 3 से हम काट सकते हैं, क्योंकि √3 और गुने √3 कुल मिलाकर के कितना होता है, 3। तो इस 3 में √3 गुने √3 हम समझ सकते हैं, तो काट करेंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। तो इसके रिजल्ट में कितना हो गया, √3। या tan थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, √3। तो tan थीटा प्लस बीटा बराबर √3 है, और tan के किस एंगल पर √3 का वैल्यू आता है, 60 डिग्री पर, है ना। इसीलिए लिख देंगे, अतः थीटा प्लस बीटा, ये बीटा है, ध्यान रहे, थीटा प्लस बीटा बराबर में कितना, 60 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों का योगफल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, थीटा प्लस बीटा बराबर में 60 डिग्री। अब हमें तो थीटा चाहिए ना, तो इस बीटा का वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बीटा जो है इस ओ बी सी से रिलेटेड है, तो ओ बी सी से लेकर के चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए से अब त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में क्या करेंगे कि tan, है ना, यहाँ लिखते हैं tan बीटा बराबर में हो गया ओ बी और बट्टे में बी सी, ठीक ना। ओ बी यहाँ पर कितना है, 15, तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, 15√3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 15 कैंसिल, बच गया बराबर में कितना, बराबर में 1/√3। तो tan बीटा बराबर में 1/√3 किस एंगल पर 1/√3 वैल्यू आता है, ये तो आप टेबल से जान सकते हैं, या फिर वासूस फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो टेबल से अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि tan के 30 डिग्री पर ये 1/√3 वैल्यू प्राप्त होता है। लिखेंगे एक बार और, tan बीटा बराबर में कितना, 1/√3, इसीलिए यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। तो बीटा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बीटा का वैल्यू रखेंगे और क्या कहते हैं, थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे अब चूंकि थीटा प्लस बीटा बराबर में है 60 डिग्री, ठीक। या थीटा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, बराबर में कितना, 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर थीटा चाहिए तो इसे उस पक्ष में ले जाएंगे, है ना, और घटा देंगे, तो घटाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 30 डिग्री। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, अतः थीटा बराबर में कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो ये रहा आंसर, यानी मूर्ति के द्वारा बनाया गया कोण, मूर्ति के द्वारा, इस मूर्ति के द्वारा, ये है मूर्ति 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है, उसके द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया कोण, ये जो थीटा है, थीटा बराबर में कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक ना। तो आंसर कितना है, 30 डिग्री, ठीक ना। आप इतना नोट कर लें।